दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कोहोंड गांव के हालात मैं आपको दिखाता हूं। ये कोहोंड का वो आधुनिक पुल है, एशिया में नंबर 1 पुल का इसको नाम दिया गया है। आधुनिक पुल का इसको नाम दिया गया है। पिछले 5 वर्षों से, 5 से भी ज़्यादा वर्षों से इस पर निर्माण कार्य चल रहा है और पिछले 1 वर्ष से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। लिहाजा कोहोंड गांव के अंदर जो हजारों महिला, पुरुष और बच्चे रहते हैं, उनका यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया है, मुश्किल हो गया है। ये वो आधुनिक पुल है जो फ्लाईओवर भी है और अंडरपास भी है। करोड़ों रुपए की लागत से ये बनाया तो जा रहा है, लेकिन इस पर निर्माण कार्य ठप है। नागरिकों का निकलना मुश्किल हो गया। विंदर कल्याण, विंदर कल्याण, विंदर कल्याण, संजय भाटिया, संजय भाटिया, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, विंदर कल्याण, विंदर कल्याण, संजय भाटिया, विंदर कल्याण, विंदर कल्याण, विंदर कल्याण, संजय भाटिया, संजय भाटिया, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, विंदर कल्याण, विंदर कल्याण, संजय भाटिया, विंदर कल्याण, विंदर कल्याण, विंदर कल्याण, संजय भाटिया, संजय भाटिया, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, विंदर कल्याण, विंदर कल्याण, ऐसा है शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो ये आधुनिक पुल जो है ना, माननीय विधायक हमारे हरविंदर कल्याण जी ने गांव कोंड को जो दिया है और जो गांव के लिए एक मुसीबत बन गया है, इस समस्या को देखते हुए आप हमारे को यहाँ पे मिलने के लिए पहुँचे और हमारी जो ये मुसीबत है, ये जो परेशानी है, इसको सरकार तक पहुँचाने के लिए जो आप यहाँ पहुँचे, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कितने साल से काम चल रहा है मित्तल साहब? शर्मा जी, इसको मिनिमम 5 साल हो गए और उससे ज़्यादा भी 2-3 महीने हो सकते हैं। और ये जो पुल है, ये गांव के लिए बिल्कुल परेशानी का कारण बन गया। बहुत बड़ी परेशानी गांव के लिए बन चुकी है ये। भाई ये झूठा विधायक है, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। कहने को तो ये कहते हैं कि भाई मैं विकास पुरुष हूँ, लेकिन मैं इनको बिल्कुल विनाश पुरुष की संज्ञा दूंगा। कहीं भी कोई भी काम आप ये ले लो, उनका कोई भी विकास नहीं है। आज देखिए, मैं और किसी गांव की बात नहीं करना चाहता, गांव के अंदर देखिए क्या यही विकास है 5 साल से? जो बात मैंने कही थी वो इस बात से चरितार्थ होती है। ये जब यहाँ पे पिछले साल 2022 में आए थे, जब हमने इसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया था गांव में, तो वो यहाँ आके इसी पुल के नीचे लड्डू बांट के गए थे और जो है प्रजापत चौपाल में लड्डू बांट के गए थे और वो कह के गए थे, मेरे पास वो सबूत है टीवी की और एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो ये कह के गए थे भाई 30 अप्रैल 2023 तक इस पुल का कार्य पूरा हो जाएगा और ये डेडलाइन है, हम आपको सुपुर्द कर देंगे। आज उस बात को भी जो है ना 2 या 3 महीने ऊपर हो चुके हैं और 5 साल हो चुके हैं, हमें ये नहीं पता ये पुल कब पूरा होएगा। तो ये बिल्कुल गांव नरक की ज़िंदगी जीने पे मजबूर है और ये पुल हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का विषय बना। इससे पहले भी, आज से पहले भी हमने करीबन 8 महीने पहले 1 महीना धरना दिया था और उसमें जो आपने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने में कार्य किया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और जो ये आज सभी दुखी होकर इकट्ठे हुए हैं, ये ऐसा काम हो गया कि किसी को गोवा जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को मंसूरी जाने की ज़रूरत नहीं, कोंड में आ जाओ और ये यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसमें अपने तैरो और आनंद लो। हरविंदर कल्याण सबसे झूठा, इसका कोई वो पीछे आपने देखा होगा इतने बयान आए कि कभी 9 करोड़ का तय पास हो गए, कभी नक्शा चेंज करना पड़ेगा, इंजीनियर भी खुद ही था और तोड़ने वाली बात भी वो खुद ही कर रहा, विकास पुरुष की संज्ञा ले रहा। आप यहाँ से, ये तो हो ही रहा है जो कुछ हो रहा है, ये सारा क्षेत्र इस पुल से दुखी है। आप यहाँ से अलीपुरा जाओ, अलीपुरा से आप कैमला जाओ, कैमला से फिर कोंड आओ, आपको ये पता लग जाएगा कि कितना विकास क्षेत्र में हरविंदर कल्याण जी ने किया हुआ है। हरविंदर कल्याण
कोई काम नहीं करते हुए सिर्फ पत्थर लगवाने का काम करते हैं। पत्थर लगवाने का उन्होंने शौक़ है, तालियां बजवाने का शौक़ है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। सभी लोग इस क्षेत्र के, पूरा गांव नहीं, मेरा गांव तो इतना शांति प्रिय गांव है, अगर इसके चारों तरफ अगर बाइट भी लगा दी जाए ना, अगर ये कह दिया जाए रविंद्र कल्याण के थ्रू कि तुम्हें गांव से बाहर ही नहीं जाना 2 साल, कोई तुम्हें खाने पीने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उसमें भी शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक शब्द इस गांव से निकल कर अगर चला जाए तो हम जिम्मेवार है इसको। सांसद जी यार एक बात बताओ, रविंद्र कल्याण हमारे और संजय भाटिया हमारे सांसद हैं, उन्होंने आज तक सुध नहीं ली और ये कहते हैं कि उसी दिन लाडू बटवा के रविंद्र कल्याण कि आपने तो पुतला फूका था इसलिए मैं यहाँ अपने फूल उठवाने के लिए आ गया। रविंद्र कल्याण जी के तो ये बयान है। और संजय भाटिया ने तो आज लग भी ये नहीं पूछा कि गुमशुदगी का तुमने क्यों लगाया ये मेरा पोस्टर है। और सभी गांव ये जो भी इस रास्ते पर लगते हैं सभी गांव वाले परेशान हैं, इससे आहत हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ, ये रविंद्र कल्याण की नाकामयाबी है जो इस पुल को बनवाने में कामयाब नहीं हो रहे। और ये कहते हैं कि एशिया का नंबर 1 पुल, हम आपको ये सौगात देंगे। आप देखते होंगे वीडियो के माध्यम से कि यहाँ जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, कितनी बाइक यहाँ ख़राब हो ली, कितने ट्रैक्टर ख़राब हो लिए, कितनी गाड़ियाँ हो ली, तो इतना नुकसान तो इससे बढ़िया तो हम किसी एक मिस्त्री है क्या मिलेगा हमारे यहाँ, वो बना देता इतने समय में। तो इसने ये कहते हैं हमारा तो कंपनी का हमने ठेका दे रखा है। बस भाई साहब संजय क्या बताऊँ है, पिछले 5 सालों से जो ही गांव नरक भुगत रहा है, ऐसा नरक कहीं नहीं भुगते होगा। जो विधायक नु कहा भाई ये वो विकास पुरुष, ये विकास पुरुष, पिछले 5 साल से इतना बुरा हाल इस गांव में है, अकाना जाना पूरे सन तक लोग आते हैं, यहाँ से सन तक बूढ़ा ये शेखपुरा सारा कट हो रहा। खुद गांव के 2 हिस्से कर दिए इसने, इतना बुरा हाल कर दिया। और कुछ प्रबुद्ध लोग 3-3 फेरी लड्डू बांट के यहाँ बैठ के और फिर विकास के डंडोरे पीटे गुंडों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे गांव में तो विकास के वो बैन दिए। और बड़े शर्म की बात है कि इतना दुर्गति होंदो भी फिर भी 2, 4, 5 आदमी ऐसे हैं जो पन्ना प्रमुख बन के इतनी बरान माटी गाँव की करवा रहे। क्या के ऊपर, राजनीति के ऊपर, पीछे बड़े आंदोलन करे, फिर आवे 20-50 जनों ने लेके आवे लड्डू बैठ जाए, फिर वाह वाह झूठी वाह वाह। ये तो क्या तक किसकी किस्मत है, विधायक बन गया था नहीं, कभी पहले बनया नहीं, आगे नहीं बना कभी जिंदगी में। ये तरसे का विधायक बनने के लिए किस चीज़ का विकास पुरुष है ये। देश तो बढ़िया, वो फाटे की बढ़िया थी मारी, जैसी की सीधी लेट सेट खुला कर रही थी, ठीक है फ्लाईओवर बन जाता, जल्दी बन जाता, आसानी थी। पिछले 5 सालों से क्या फ़ायदा है इसका। इतनी झूठी राजनीति, इतनी नीची सोच की राजनीति कोई नहीं कर सकता। गूनी फुद्दू, शर्म नहीं आती विकास पुरुष कंधी आना, डूब कर मर जाना चाहिए इस पानी में। अगर असली राजनीति का हाँ भाई क्या जबान है, यहाँ 3-3 फेरी लड्डू खा गया। अरे बेशरम, कम से कम लड्डू तो ना खावा यहाँ बैठ कर, हमारे फ्लाईओवर के नीचे है। चलो अगर काम नहीं करवा सकता तो लड्डू तो ना खावा यहाँ बैठ कर। 3-3 फेरी लड्डू खाना क्या मतलब है, या फिर काम करके दिखाओ। मैं कह रहा मेरे 2 पोते हैं जी, और मैं है ना हमारे पास फीस नहीं पूछी प्राइवेट में, और हम सरकारी स्कूल में भेजा। सरकारी स्कूल में उनको एडमिट करवाने के लिए मैं ले आया, मैं पुल के नीचे नहाए, उनके कपड़े सारे भीग दिए। मैं बोले पापा हम नहीं जाएंगे स्कूल में, मेरे पोते है ना इस टाइम घर पर बैठे हैं। मैं बोला सरकारी, उनको पुल पर जाना रेल मारा, तवे में जाना पानी भर गया, हम पापा कहाँ पड़ेंगे। प्रमोद कुमार। दिक्कत का क्या है? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा जी, बच्चे अब ऊपर से आएंगे, पानी भर गया, रेल ले आती है बहुत स्पीड से, यहाँ पर बच्चों का कोई भविष्य नहीं है जी, किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है जी। गांव के नेता दूसरे चौरा जाकर PSC में बात करते हैं, समस्या कुछ नहीं है, विधायक जितना विकास करते हैं गाँव का देख लेते, क्या हो गया गांव के बारे में कोई शुद्ध नहीं है। वहाँ जाकर दूसरे गांवों में जाकर गाँव की करते हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे विकास पुरुष ऐसे काम। दिक्कत तो इतनी है, मेरा विधायक जी से नम्र निवेदन है, एक बार गांव की गलियों में दौरा करे। 5 साल से सारी गली उखड़ी हुई है। बच्चों का तो ये है ही भाई, अभी कुछ हादसा हुआ, एक बिहार की वो मजदूर है जो ट्रेन के नीचे आके मरी, क्योंकि नीचे से जा नहीं सकते, ऊपर से ट्रेन में धोखा लग जाता है। गांव का स्कूल, पोल्ट्री फार्म ज़्यादा और स्कूल कम है, बच्चे 700 हैं, कमरे हैं नहीं। ये मतलब विकास क्या हंसी की बात है भैया। अगर विधायक जी आप एक दिन आओ, हम आपको अपने गांव का विकास दिखाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी उनको कि इस चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सब्र की हद पार हो चुकी है, तो आई थिंक उनको कोई सॉल्यूशन करना चाहिए।